जय हिंद दोस्तों। मैं स्टेनो एएसआई प्रेम प्रकाश आप सभी के लिए स्टेनो का फुल सेट 100 क्वेश्चन का लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है दोस्तों। और इसमें देखिएगा, जब जो भी हम आज तक पढ़ाए हैं, जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें से आपको कम से कम 30 to 40% क्वेश्चन मैच करने वाली है। तो वीडियो में बने रहिए। चलते हैं सेट की तरफ दोस्तों। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है पैलियोंटोलॉजी अध्ययन है। तो ये जो पैलियोंटोलॉजी है दोस्तों, ये जीवाश्म का अध्ययन है। और जैसा कि आपको बता देते हैं, जो हड्डियों का है अध्ययन कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी को हड्डियों का अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में दोस्तों। और आगे चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो इसे क्यूबा को शक्कर का कटोरा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, फल होता है कपास का। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है। तो ये आपका रेड बोन मैरो होता है दोस्तों, जिसे कि सार्विक अदाता रक्त समूह है। मतलब जो इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, ये भी हो गया दोस्तों। और यूनिवर्सल डोनर है, जो कि आपका वो हो जाएगा दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्यों होता है? तो इसमें निकोटीन की मात्रा होती है दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो ये बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। आगामी ओलंपिक खेल में 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन सा है? तो 2016 का जो ओलंपिक शहर हुआ था दोस्तों, ये ब्राज़ील के रियो डी जनेरो में हुआ था दोस्तों। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? तो इसे सीमा शुल्क कहते हैं दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्रोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो क्रोलिमा ज्वालामुखी आपका मैक्सिको में स्थित है दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं। तो इसमें पॉलराइड की मात्रा होती है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। तो ये आपका सबसे बड़ा जो विश्व का समुद्री पुल है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा चीन में। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करता है? तो ये पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को ऋण देता है। तो ये रिवर्स रेपो दर होता है दोस्तों। ये रेपो दर नहीं होता है, रिवर्स रेपो दर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो ये डिजिटल वर्सेड ड्राइव, जिसको डीवीडी कहा जाता है दोस्तों। 16 नंबर। हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी बजाते हैं दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। आर के लक्ष्मण हैं। तो आर के लक्ष्मण हैं, जो कि एक कार्टूनिस्ट हैं दोस्तों। कार्टूनिस्ट हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये हरिद्वार है, जो कि गंगा के किनारे स्थित है। बाकी मथुरा, आगरा, दिल्ली है, जो कि यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक है असम है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है, उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद केरल है। 20 नंबर देखिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर स्थित है दोस्तों। प्रोटीन बने होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल के बने होते हैं दोस्तों। आपका 2-3 क्वेश्चन पीछे मेरा वीडियो में भी मिल जाएगा, जहाँ तक बताएं अभी तक। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। वंदे मातरम गीत वंदे मातरम किसने लिखी थी? ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। 23 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अभी शासन नहीं कर रही है? तो यहाँ राजस्थान में नहीं कर रही है दोस्तों। 24 नंबर देखिए। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी संबंधित है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1920 ईस्वी में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो इसमें देख सकते हैं दोस्तों, जैसा है कि आपका रंगभूमि है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो जो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, ये अर्थशास्त्र लिखा गया है दोस्तों। और कादम्बरी है, जो कि बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो ये सिक्किम की जो है सीमा दोस्तों तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है।
वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहता है, तो इसके 10 लाख को 1 मिलियन कहा जाता है दोस्तों। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो ये जो सिली पॉइंट है दोस्तों, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, सिली पॉइंट। 31 नंबर देखिएगा, गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। स्वत्व। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, तो ये पुरी का त्यौहार है दोस्तों, जगन्नाथ पुरी। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो ये दादर और नगर हवेली है, जो कि संघीय क्षेत्र है दोस्तों। बंगाल देश का सृजन कब हुआ था? तो बंगाल का सृजन 1971 में हुआ था दोस्तों। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो ये राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति को दे सकता है दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग एक है, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है? ये रांची में दोस्तों। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो ये 65 वर्ष है दोस्तों। 89 की फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा कौन थे? तो ये नेपोलियन बोनापार्ट थे, फ्रेंच क्रांति के महान योद्धा थे दोस्तों। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति दी जाती है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, तो ये पाणिनि था जो कि दोस्तों व्याकरण के रचयिता था दोस्तों। कहते हैं निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये अरबों के द्वारा किया गया था दोस्तों 712 ईस्वी में। 44 नंबर देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? ये लोकसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं दोस्तों। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी थी? तो ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ये आपको बता दिए थे दोस्तों, ये बेलगाम अधिवेशन में गांधी जी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी दोस्तों। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था दोस्तों। 48 नंबर देखते हैं, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिले हैं? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिले हैं दोस्तों। यूनिबेक उदाहरण है, तो यूनिबेक है जो कि दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर का उदाहरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ये ओरेकल है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। बाकी डॉस हो गया, विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है दोस्तों। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में काठमांडू में की गई थी दोस्तों। G15 एक समूह का है जो कि विकासशील देशों का एक समूह है दोस्तों। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि के पट्टा क्या कहलाता है दोस्तों? लेकिन इसमें जलडमरू मद होगा दोस्तों। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? तो ये एलन केलर के जीवन से प्रभावित है। एकमात्र एशियाई देश जहाँ से विषुवतीय रेखा गुजरती है, तो ये इंडोनेशिया से गुजरती है दोस्तों। कल ही ये सब क्वेश्चन हम बताए हैं। दीपावली का त्यौहार निर्वाण दिन है, तो ये आपका भगवान जो कि महावीर थे उनका निर्वाण दिन है दोस्तों, दीपावली के दिन मनाया जाता है। हुडको क्या है? तो हुडको है दोस्तों, गृह एवं शहरी विकास निगम को हुडको कहा जाता है दोस्तों। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो ये अरावली जो कि राजस्थान में है दोस्तों। शारदा अधिनियम संबंधित है, तो शारदा अधिनियम है जो कि बाल विवाह निषेध एक्ट बना। 7 टीलों का शहर कहाँ स्थित है या फिर किसे कहा जाता है? तो ये आपका रोम को कहा जाता है दोस्तों, सिटी ऑफ 7 हिल्स। और 7 टापुओं का शहर बोलेगा तो ये मुंबई हो जाएगा दोस्तों। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पे है? तो ये आपका शिमला में है दोस्तों। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो ये सीवी रमन जो कि 1930 ईस्वी में किए थे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेरिल लिंच लिंच क्या है? तो ये एक निवेशी बैंक है मेरिल लिंच। हमने इतिहास से यह सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। यह है दोस्तों WGF हीगल के द्वारा कहा गया था। ये लोग इसमें कोई नहीं दोस्तों, WGF हीगल के द्वारा कहा गया था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस है दोस्तों ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय राहुल द्रविड़ थे दोस्तों। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जापान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो जापान की करेंसी येन है दोस्तों। 100 वर्ष का युद्ध किन दो देशों के बीच चला था? तो ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चला था 100 वर्ष का युद्ध। इजराइल के संसद का नाम क्या है? तो ये नेसेट है, जो कि इजराइल के संसद का नाम है दोस्तों। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं? तो ये 24 आ रहे हैं दोस्तों। किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता? तो ये आपका हो गया दोस्तों 25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। बाकी 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश रहती है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो सबसे बड़ी खाड़ी है जो कि मैक्सिको की खाड़ी है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो ये जेम्स ए हिग्गी के द्वारा किया गया था, बंगाल गजट नाम का पत्र का। नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो ये USA के जाम्बेजी नदी पर है दोस्तों। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन है? तो ये सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध है दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की थी? तो मिस वर्ल्ड 2012 है जो कि चाइना देश की थी दोस्तों। प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा दोस्तों। अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन थे? तो ये दीवानी मामलों के न्यायिक अधिकारी थे दोस्तों। सम्राट अशोक के पिता का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। निम्नलिखित का मिलान करें। तो निम्नलिखित का मिलान करें इसमें है दोस्तों पंचवर्षीय योजना का इसमें मिलान करना है, तो इसमें C सही होगा दोस्तों। लीजिएगा 83 नंबर देखते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है एक ग्रेगोरियन कैलेंडर एवं शक संवत दोनों पे है। सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है? तो सबसे प्राचीन है जो कि तमिल है, सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी UN की एजेंसी नहीं है? तो ये आपका हो गया ICRC है जो कि UN की एजेंसी नहीं है दोस्तों। डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। 87 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ये चांदी है जो कि सबसे अच्छा सुचालक है और सबसे अधिक आघात बर्ध है दोस्तों। ये आपका सोना है दोस्तों। मनुष्य किस संघ का प्राणी है दोस्तों? तो इसमें कोरोडेटा संघ का प्राणी है दोस्तों। मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये केरल है। और अगर जो भरतनाट्यम बोलेगा तो ये तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों। हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे। तो ये भारत का वर्तमान चुनाव आयुक्त, तो ये भी उस टाइम का करंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था। यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है दोस्तों। 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते। निम्नलिखित खिलाड़ी में से किसने इस पदक का सूची में योगदान नहीं दिया? तो ये भी उस टाइम का करंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संस्था का प्रमाणन करती है? तो ABC है जो कि प्रमाणन करती है दोस्तों सबको, जितने भी न्यूज़ चैनल चलते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता था? तो ये रोजर फेडरर के द्वारा जीता गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो ये श्री कुलदंडे फ्रांसिस जीता था दोस्तों। C नंबर हो जाएगा। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो ये APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे दोस्तों। 99 देखिए है दोस्तों, ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। थल सेना, भारतीय थल सेना कौन है? तो ये जनरल विक्रम सिंह दोस्तों। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो ये VVS लक्ष्मण है जो कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। तो ये आपका आज का पूरा सेट हो गया दोस्तों, सॉल्यूशन हो गया दोस्तों।
तो आप हम बात करते हैं जो जो भी लोग सेट नहीं मारे हैं वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। लिंक है जो कि बायो में दिया हुआ है। आप अगर जो नहीं खुल रही है तो ये नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप जुड़ जाइए। हर एक सप्ताह में 1 या 2 सेट हम लगवाएंगे दोस्तों। और जो भी हम देख रहे हैं, जो भी सेट हम पढ़ा रहे हैं, जो भी सेट आप 17 सेट तक 18 सेट तक पढ़ाए हैं, आप इसमें कम से कम तो 40 से 50 क्वेश्चन आप ईजिली कर लीजिएगा दोस्तों, जो बढ़िया से पढ़ लिए हैं। मेरा पीछे का सेट जो भी वीडियो बना हुआ है आप देख लीजिए, और एक बार अगर जो नहीं समझ में आता तो 2 बार देखिए और उसको नोट डाउन करिए। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो ठीक है, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।